हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर। तो दुनिया का जो सबसे पहला कैमरा था वो 18th सेंचुरी में चाइनीज़ फ़िलासफ़र मोज़ी ने उसको इन्वेंट किया था। अब जो दुनिया का सबसे पहला कैमरा था उसे हम कहते थे कैमरा ऑब्स्क्यूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा क्या है और ये कैसे काम करता होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। कैमरा ऑब्स्क्यूरा एक बहुत बड़ा कमरा होता है और उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जहाँ से लाइट पास होती है। अब उस रूम के बाहर जो भी चीज़ होती है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके उस होल से पास होती है और इनसाइड जो रूम की वॉल है उसके ऊपर इन्वर्टेड इमेज बनाती है। अब वो इन्वर्टेड इमेज जो है वो उसकी पर्सपेक्टिव और कलर जो है वो एग्जैक्ट वैसे ही होता है, सिर्फ वो ओरिएंटेशन में जो है वो इन्वर्टेड होती है। तो जब कैमरा ऑब्स्क्यूरा इजाद हुआ तो जो आर्टिस्ट थे और जो पेंटर्स थे वो क्या करते थे कि वॉल के ऊपर जहाँ पे लाइट आके प्रोजेक्ट होती थी, जहाँ पे इमेज बनता था, उधर वहाँ पे वो क्या करते थे कि वहाँ पे एक कपड़ा लगा के उसके ऊपर स्केच बना लेते थे जैसी लाइट होती थी और इस तरीके से सबसे पहले जो है वो फ़ोटोज़ बनना शुरू हुई। फिर उसके बाद इब्न अल हिशाम, मोज़ी और एरिस्टोटल ने इसके ऊपर मज़ीद इन्वेंशंस की। फिर 19th सेंचुरी के अंदर कोडैक कंपनी थी जापान की, उसने एक सबसे पहला कमर्शियल कैमरा एक इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर जो पब्लिक थी, जो लोग थे वो अपने तस्वीरें ले लेते थे और उसके बाद वो कैमरा जो है वो वापस फैक्ट्री भिजवाया जाता था ताकि उन तस्वीरों की उन इमेजेस की प्रोसेसिंग हो सके और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। फिर जब मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हुई और मज़ीद लोगों ने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया। सो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे पहली स्टिल फ़ोटोग्राफ थी और इसमें ये जो बंदा खड़ा है, ये बंदा उस टाइम शू पॉलिश करवा रहा था और इसकी ये स्टिल खड़ा रहा काफ़ी देर, जिसकी वजह से ये 10 मिनट 7 मिनट की जो इमेज है ये बिल्कुल क्लियर आई थी और इस तस्वीर ने फ़ोटोग्राफी को जो है वो प्रॉपर जो है वो पुश दिया था। उसके बाद जो दुनिया की फ़र्स्ट सेल्फ़ी थी वो ये आप देख सकते हैं, ये दुनिया की जो है ये फ़र्स्ट सेल्फ़ी थी। सो 19th सेंचुरी के अंदर फिर इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट शुरू हो गई। फिर साइंटिस्ट ने एक मटेरियल इन्वेंट किया जो कि सूरज की लाइट से काफ़ी सेंसिटिव था। जिस तरह उसके ऊपर लाइट पड़ती थी उसके ऊपर वैसा इमेज बन जाता था, लेकिन वो इतनी पायदार ना थी। फिर कोडैक ने 19th सेंचुरी में एक फिल्म रोल इंट्रोड्यूस करवाया और फर्स्ट कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया जो कि नेगेटिव फिल्म्स के ऊपर इमेजेस लेता था। अब ये नेगेटिव फ़िल्म क्या होती है, नेगेटिव फ़िल्म को किस तरह से यूज़ किया जाता था। अब नेगेटिव फ़िल्म जो होती है उसके ऊपर जब शटर ओपन होता है कैमरे का तो वो उसके ऊपर एक इन्वर्टेड इमेज बन जाता है और उस रील के ऊपर इमेज स्टोर होती रहती हैं जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती और उसके ख़त्म हो जाने के बाद उसको प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाता है और जो इसकी फैक्ट्री है या जो इसके प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। इसकी नेगेटिव से दोबारा नेगेटिव करके इसकी कलर्ड फ़ोटो बना के जिसकी लोगों को पहुँचा देते थे। 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस आ गई, बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ गई, नई कैमराज इंट्रोड्यूस हो गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई और कैनन, सोनी, पैनासोनिक, उसके अलावा पेंटेक्स, हैसलब्लैड और बहुत सारे और ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में आ गए। सो आज जो आप मॉडर्न कैमरा देखते हैं ये बहुत डिफरेंट है उस कैमरे से जो सबसे पहले इजाद हुआ था। सो ये हर चीज़ के अंदर जो है वो इन्वेंशंस होती हैं, अपडेट होती हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं। ये थी कैमरे की हिस्ट्री कि कैमरा किस तरह इन्वेंट हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और आज का जो लेटेस्ट कैमरा है उसमें और पहले दुनिया के सबसे पहले कैमरे में क्या डिफरेंस था। सो आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ कैमरा समझ आ गई होगी और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम फ़ोटोज़ कैसे लेंगे और इसकी बेसिक्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।